कुछ इंटरेस्टिंग चीज ही लेकर आए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेकर आए, और वो है यूरोप से ही जुड़ी हुई। यूरोप में बढ़ती महंगाई के बीच जर्मनी में मंदी की आशंका बड़ी गहरा रही है। आज सुबह जो हम इसका जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसकी पूरी डिटेल्स कुशल के पास है। कुशल बताइए जरा। सर देखिए, यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यूरोप में। इनफैक्ट जर्मनी सबसे बड़ा फोकस में इसलिए भी है क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जिस तरह से यहाँ पर अब आगे चलकर गुरुवार को जो ईसीबी का फैसला आने वाला है ब्याज दरों पर, पहले एनालिस्ट मानकर चल रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखेंगी, पर अब जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस कंट्रीज, उस वजह से यहाँ पर ऑलमोस्ट 75 बेसिस पॉइंट्स की अब इंक्रीज ये मानकर चल रहे हैं। इनफैक्ट गैस प्राइस पर हमारा डिस्कशन हो ही गया है कि ऑलमोस्ट 30% की बढ़त वहां पर आती हुई दिखी है, और रूस ने तो जिस तरह का बहाना लगाया, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि अब की सैंक्शन, जो वेस्टर्न कंट्रीज सैंक्शंस लगाती हुई दिखी थी, अब वो अगर सैंक्शंस हटाती हैं तो वो दोबारा से सप्लाई शुरू कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं बड़ा ओवरहैंग अब क्रिएट होता हुआ दिख रहा है कि कब वापस से गैस सप्लाई शुरू होती हुई दिखेंगी। और जर्मनी इन पर्टिकुलर इसलिए भी काफी बड़े लेवल पर अहम हो जाता है पूरे यूरोप के लिए भी, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि जर्मनी टेक्निकली और ओवरऑल जिस तरह का एनवायरनमेंट बना हुआ है रिसेशन में चली जाती है, तो एक डोमिनो इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है, क्योंकि और जो छोटी इकोनॉमीज यूरोप में है वहां पर भी आपको इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है। क्योंकि गैस प्राइस की जो बढ़ती कीमतें हैं उस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जिनके उधर प्लांट्स हैं वहां पर उनको प्रोडक्शन कंपेरेटिवली कट करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो प्राइसिंग है प्रोडक्ट्स की वो बढ़ाते हुए दिखेंगे। और इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी है, तो कंज्यूमर डिमांड पर भी हिट होगा और साथ साथ इन्फ्लेशन, ये दोनों इंपैक्ट करते हुए दिख सकते हैं। इनफैक्ट भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भारत से जर्मनी को 4 अहम बड़े एक्सपोर्ट्स होते हैं, जिसमें केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और एपरल ये सेगमेंट्स हैं। तो इनसे जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो खासकर यूरोपियन मार्केट्स को एक्सपोर्ट करती हैं, उन पर आपको ध्यान रखना है कि इन पर इनके रेवेन्यूज पर इंपैक्ट हो सकता है। एंड लार्जली सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है ऑटो हब्स का। आप चाहे वोक्सवैगन लीजिए, डाइमलर लीजिए, इनफैक्ट BMW ग्रुप, ये काफी बड़ी कंपनियां हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर के लिए जो टेक्नोलॉजीज, ऑटो टेक्नोलॉजीज मानी जाती है वो जर्मनी की ही मानी जाती है। तो लार्जली इस स्पेस में अगर आप मदरसन सुमी को भी देख सकते हैं, तो वो भी वोक्सवैगन, डाइमलर जैसे जो बड़े क्लाइंट्स हैं उन पर भी इंपैक्ट आ सकता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जर्मनी इन पर्टिकुलर जिस तरह से आगे रिसेशन में अगर जाता है तो यूरोप काफी बड़ी समस्या में पड़ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा जर्मनी से रिलेटेड डेवलपमेंट, और मंदी की आशंका वहां पर भी गहराती हुई नजर आ रही। देखते हैं यूरोप पर अब हमारी नजर रहेगी, और आपने देखा भी होगा पिछले कुछ समय से हमने यूरोप पर अपना कवरेज काफी बढ़ाया है, क्योंकि हमें लग रहा है कि अब नेक्स्ट ग्लोबल ट्रिगर जो आना है वो यूरोप से आना है। और अगले 3 महीने, अब से लेकर दिसंबर जनवरी तक 3-4 महीने, ये यूरोप के लिहाज से बेहद अहम होंगे, और यूरोप के देश, अर्थव्यवस्थाएं और उनके बाजार आगे चलते हुए हो सकते दुनिया भर के बाजारों को डायरेक्शन देने की कोशिश करें। ये हमें समझ में आ रहा है। हमारी जो सीमित बुद्धिमानी है, लग रहा है सर, हाँ, जितना छोटा सा दिमाग है उसमें ये घुस रहा है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके समय से पहले बताने की कोशिश कर रहे हैं।